अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज देश भर में इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग मुहर्रम मना रहे हैं और जगह जगह ताजिए का जुलूस निकाला जाएगा। क्या आपको पता है कि इन ताजियों की शुरुआत कब और कहां हुई और किसने इसे शुरू करवाया? तो आइए आपको ले चलते हैं इतिहास के पन्नों में और बताते हैं कि ताजिए बनने का आरंभ कैसे हुआ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुहर्रम एक शोक और गम का त्योहार है। मुहर्रम के दिन मुस्लिम समुदाय के लोग गमजदा होकर शोक मनाते हैं। इस दिन मुसलमान लोग हुसैन की शहादत को याद करते हैं और उनके प्रति अपना शोक व्यक्त करते हैं। यह दिन इमाम हुसैन और उनके साथियों की करबला में शहादत की याद में मनाया जाता है। इस दिन देश भर में ताजियों का जुलूस निकाला जाता है और जो इमाम बाड़ा से निकालकर करबला में जाकर खत्म हो जाता है। कहा जाता है कि ताजियों की शुरुआत मुस्लिम शासक तैमूर के दौर में हुई थी। तैमूर मूल रूप से कजाकिस्तान का था और मुस्लिमों के शिया समुदाय से ताल्लुक रखता था। बेसिकली हम बता दें आपको, मुस्लिम समुदाय दो हिस्सों में बढ़ चुके थे। एक थे शिये, एक थे सुन्नी। तो शिये के काफिले से तैमूर बिलोंग करता था। तो ईरान, अफगानिस्तान और इराक और रूस के कुछ हिस्सों में जीतने के बाद तैमूर 1398 ईस्वी के दौरान हिंदुस्तान पहुंचा था। उसने दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक को हराया, खुद को शहंशाह घोषित कर दिया और दिल्ली की गद्दी पर राज करने लगा। वैसे तो तैमूर हर साल मुहर्रम मनाने के लिए इराक जाता था, लेकिन एक साल युद्ध में जख्मी होने की वजह से हकीमों ने उसे सफर करने के लिए मना किया और इस कारण वह उस साल मुहर्रम मनाने इराक नहीं जा पाया। तैमूर को जब हिंदुस्तान में ही मुहर्रम मनाना पड़ा तो उसके दरबारियों ने अपने शहंशाह को खुश करने के लिए कुछ अलग हटकर करने के बारे में सोचा। तैमूर के दरबारियों ने इराक के करबला में स्थित इमाम हुसैन के कब्र जैसी कृतियां बनाने का आदेश दिया और तब शिल्पकारों ने तैयार किए ताजिए। उस वक्त बांस की खपच्चियों पर कपड़ा लगाकर ये ढांचा तैयार किया गया और उसे ताजिया का नाम दे दिया गया। ताजियों को फूलों से सजाया गया और तैमूर के महल में रखा गया। तो इस तरह मुहर्रम पर हर साल ताजिया बनाने की परंपरा चल रही है। इमाम हुसैन की कब्र के प्रतीक रूप में बनाई जाने वाली बड़ी बड़ी कलाकृतियों को ताजिए कहा जाता है। इसे बनाने में सोने, चांदी, लकड़ी और बांस, स्टील, कपड़े और कागज का प्रयोग किया जाता है। मुहर्रम की 10वीं तारीख को हुसैन की शहादत की याद में गम और शोक के प्रतीक के तौर पर जुलूस के रूप में ताजिया निकाला जाता है। ये जुलूस इमाम बाड़ा से लेकर निकालकर करबला में जाकर खत्म हो जाता है। तैमूर की मृत्यु के बाद भी ताजियों की परंपरा चलती रही। तैमूर को खुश करने के लिए पूरे देश में मुस्लिमों में होड़ सी मच गई और पूरे देश में ताजिए बनने लगे। जबकि आश्चर्य की बात तो ये है कि तैमूर ने अपने देश उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान में ताजिए बनाए जाने की परंपरा का कोई जिक्र नहीं मिलता। तैमूर की मृत्यु 19 फरवरी 1405 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद भी ताजिए का जुलूस निकालने की परंपरा चलती रही, जो कि आज भी जारी है। ताजियों की संरचना में शिल्पकारों की कला का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिलता है। ये ताजिए मुख्यतः बांस, लकड़ी और कागज से बनाए जाते हैं, जिन पर सोने और चांदी और फूलों की सजावट होती है। कई ताजिए विभिन्न आकार के और डिजाइन में होते हैं, जो कलाकारों और प्रतिभा और उनकी मेहनत का प्रमाण है। तो अब जान लेते हैं कि ताजिए केवल एक प्रकार के नहीं होते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय परंपरा और संस्कृतियों को दर्शाते हैं। आइए हम कुछ प्रमुख क्षेत्रों में बनने वाले ताजियों की विशेषताओं पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के ताजिए। उत्तर प्रदेश में ताजियों की परंपरा बहुत पुरानी और यहाँ के ताजियों की सजावट में खास ध्यान दिया जाता है। यहाँ के ताजिए लकड़ी, कागज और बांस से बनाए जाते हैं और उन्हें फूलों और रंग बिरंगे कागजों से सजाया जाता है। लखनऊ, जो कि नवाबी संस्कृति का केंद्र है, वहाँ के ताजिए अपनी खूबसूरती और बारीकी के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ में बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं, जिसमें सैकड़ों ताजिए शामिल होते हैं। गुजरात के ताजिए भी अपने विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के ताजिए धातु और लकड़ी से बनाए जाते हैं और उनकी सजावट में स्थानीय कारीगरों की कला का प्रदर्शन होता है। अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों में मुहर्रम के दौरान भव्य जुलूस निकाले जाते हैं, जिसमें ताजियों के साथ साथ पारंपरिक संगीत और नृत्य भी होते हैं, जो कि मुस्लिम समुदाय में शेख माना जाता है। यहाँ के ताजियों की खासियत ये है कि इन पर स्थानीय लोक कला और
हस्तशिल्प का प्रभाव साफ दिखाई देता है। महाराष्ट्र के ताजिए, महाराष्ट्र के ताजियों की सजावट में अलग ही एक चमक होती है। यहाँ के ताजिया मुख्यतः बांस और कागज से बनाए जाते हैं और उन्हें रंगीन कागज, रिबन और फूलों से सजाया जाता है। मुंबई और पुणे में मुहर्रम के जुलूस बहुत ही धूमधाम से निकाले जाते हैं, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। यहाँ के ताजिए अपने आकार और भव्यता के लिए जाने जाते हैं। बंगाल के ताजिए, पश्चिम बंगाल में ताजियों की परंपरा भी बहुत पुरानी है। यहाँ के ताजिए अपने विशिष्ट और शैली सजावट के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के ताजियों में बांस, लकड़ी और कागज का उपयोग होता है और उन्हें फूलों, रिबन और रंगीन कागजों में सजाया जाता है। कोलकाता में मुहर्रम के दौरान बड़े जुलूस निकाले जाते हैं, जिनमें ताजियों के साथ साथ लोक संगीत और नृत्य भी होते हैं। दोस्तों, ताजिए की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है, जिसमें ताजियों की परंपरा हमें इमाम हुसैन की बलिदान की कहानी से जोड़ती है और हमें सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्रेरित करती है। ये हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा अपने सिद्धांतों और मूल्यों के लिए खड़ा रहना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में उनसे समझौता नहीं करना चाहिए। ताजियों की परंपरा हमें ये सिखाती है कि सत्य और न्याय की राह पर चलना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, ये कहानी हमारी यहीं तक खत्म होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट जरूर कीजिए। खुदा हाफिज।